आज मैं ऑपरेट करने जा रहा हूँ एक हाइड्रोसेल्फिंक्स पे। हाइड्रोसेल्फिंक्स क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी, सेल्फिंक्स मतलब ट्यूब। एक औरत के अंदर एक यूट्रस होता है, दो ट्यूब होती है। अंडा अंडाशय में बनता है। ये अंडा धीरे धीरे ऊपर जाता है, नले के अंदर ही स्पर्म मिलते हैं, बेबी तैयार होता है जो नीचे आके और बच्चेदानी में चिपकता है। ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से बेबी होता है। अब हाइड्रोसेल्फिंक्स में क्या होता है? हाइड्रोसेल्फिंक्स में ट्यूब खराब होके इस ट्यूब के अंदर पानी भर जाता है, हाइड्रोसेल्फिंक्स। तो आज मैं आपको इसके कारण और निवारण और इसके रहते हुए बेबी कैसे आपको मिलेगा ये बताता हूँ। आखिर तक ट्यून कीजिए क्योंकि जो सीक्रेट्स दूंगा वो आपके लिए बड़े काम की होंगे। हाइड्रोसेल्फिंक्स क्यों होता है? अगर नले के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो इस इन्फेक्शन के कारण ट्यूब अंदर की तरफ बंद हो जाती है, बाहर की तरफ से बंद हो जाती है, अंदर खुली रह सकती है और उसके बंद होने के कारण इस पूरे के पूरे नले के अंदर एक पानी या इन्फेक्शन भर जाता है और ये नला धीरे 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 खराब हो जाता है। एक नले के अंदर छोटे 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 बाल होते हैं जो अंडे को पकड़ के अंदर लाते हैं। ये सब बाल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये इन्फेक्शंस हमारे देश में मोस्ट कॉमनली टीबी होता है या कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं या कुछ इन्फेक्शंस हैं बच्चेदानी के जैसे क्लेमाइडिया। ये इस नले में हाइड्रोसेल्फिंक्स लाते हैं। हमको एक चीज़ समझनी है कि अगर एक नले में हाइड्रोसेल्फिंक्स है तो लोग पूछते हैं बेबी हो सकता है क्या दूसरे से? तो समझ लीजिए, बच्चेदानी एक कमरा है जिसमें दो नले हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर कोई डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन एक ट्यूब में है जिस वजह से उसमें हाइड्रोसेल्फिंक्स हो गई है तो वो इन्फेक्शन की जड़ औरों में भी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो भी उपचार करना है उसे करें। तो जब भी हाइड्रोसेल्फिंक्स होगी तो ये समझ लीजिए कि इसकी बीमारी दूसरे नले में भी होगी। कभी कभी दूसरे में नले में जब अंडा बन रहा हो वहाँ से प्रेगनेंसी हो सकती है, पर प्रेगनेंसी का चांस कम होता है। एक नंबर 2 होने के बाद में अबॉर्शन का चांस ज़्यादा रहता है। एक सवाल हमेशा पूछते हैं लोग कि क्या इसकी वजह से फर्टिलिटी अफेक्ट होती है? तो फर्टिलिटी तो अफेक्ट होती है। एक तो ये कारण है कि वो नला ही खराब हो गया है तो उस नले का कोई रोल तो है नहीं, तो उस तरफ अगर अंडा फूटेगा तो अंडा पहुंच ही नहीं सकता, बेबी हो ही नहीं सकता। नंबर 2, अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं और आप बच्चे को बच्चेदानी में रखते हैं और हाइड्रोसेल्फिंक्स मौजूद होता है तो उसका गंदा पानी बच्चेदानी की लाइनिंग में आके इम्प्लांटेशन मतलब बच्चे को चिपकने नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2, ये गंदा पानी बच्चे को सिर्फ चिपकने ही नहीं देता, अगर चिपक गया तो उसका अबॉर्शन भी कर सकता है। और एक ज़रूरी चीज़, ये जो नला होता है इस नले के इन्फेक्शन बच्चेदानी में भी होते हैं और ये इन्फेक्शंस आगे अफेक्ट करते हैं। अब इसका इलाज क्या है? तो हाइड्रोसेल्फिंक्स का इलाज, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये नला 1st, 2nd, 3rd और 4th ग्रेड का हो सकता है। तो हाइड्रोसेल्फिंक्स नॉर्मली ग्रेड 3, ग्रेड 4 की ट्यूब डिस्ट्रक्शन में होता है और अगर ट्यूब डिस्ट्रॉयड है तो इस ट्यूब से तो बेबी हो नहीं सकता और इस ट्यूब के अंदर का गंदा पानी आपको बेबी करने में दिक्कत देगा, तो ये ट्यूब आपको निकालनी पड़ेगी। अब 2 तरीके होते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी करने से पहले भी हाइड्रोसेल्फिंक्स निकालनी पड़ती है वरना प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी रिसर्च है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जिसके अंदर ये बिल्कुल साफ है कि आपको ट्यूब हाइड्रोसेल्फिंक्स है तो IVF करने से पहले निकालनी है। तो इसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है या कभी कभी इसकी क्लिपिंग कर सकते हैं बीच में जिस कारण से गंदा पानी अंदर ना जाए। ये 2 चीज़ें।
ऐसी ट्यूब जिसमें हाइड्रोसेल्पिंग से और खोली जा सकती है, उसको दूरबीन के ऑपरेशन से खोल के, सेल्पिंगोस्टमी बोलते हैं, कोशिश कर सकते हो कि आप बेबी दे सको। पर आपको बायोप्सी लेके ये ढूंढना है कि किस इन्फेक्शन के कारण ये हुआ है, उसकी जड़ तक पहुंच के आपको उसे ठीक करना है, तभी आपको बेबी होगा। तो बहुत सरल चीज़ है। बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में हाइड्रोसेल्पिंग्स के साथ में। हाइड्रोसेल्पिंग्स की सर्जरी करके हम IVF फिक्सी करते हैं और न जाने अनगिनत को बेबी दे चुके हैं। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो घबराने की इसमें कोई बात है ही नहीं। नेचुरल रेमेडी क्या है, मैं इससे बचूं कैसे, ये एंड में आपको मैंने कहा था बताऊंगा, तो समझ लीजिए। सेक्सुअली सिंगल पार्टनर रखिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से ये प्रॉब्लम होती है। इन्फेक्शन से बचिए। अगर आपको किसी भी रूप का सर्वाइकल, वेजाइनल, यूट्रस में इन्फेक्शन है, सफ़ेद पानी जाता है, तो उसका फ़ौरन इलाज करिए, उसे छोड़िए मत। और साथ में एक चीज़ जो समझने की है, जो डाइट, हेल्दी डाइट आपके दादाजी दादी जी दिया करते थे, हरी सब्जियां, फल, होल अनाज, इसका सेवन करिए, कोलेस्ट्रॉल डाउन रखिए और फिट रहिए। इन्फेक्शन से दूर रहेंगे तो हाइड्रोसेल्पिंग्स नहीं होगा। 1 मिनट, आपके पार्टनर को भी इस पे ध्यान रखना है। तो आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं हाइड्रोसेल्पिंग्स के बारे में। आई एम श्योर आपको इससे नॉलेज बढ़ी होगी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको नई नई स्टोरीज़ के साथ में आते रहेंगे। और कोई भी आपका सवाल हो तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर पूछ सकते हैं। और अगर आप आ सकते हैं और 1-to-1 कंसल्टेशन ले लें तो आपकी प्रॉब्लम 100% हम सॉल्व करेंगे।